अवनीश अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। डिप्टी चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी जी इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। साहब का स्वागत करते हुए मेरा पहला सवाल ये है, क्या जिस प्लान के तहत बिल्डिंग को गिराया गया किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं, अभी तक की क्या जानकारी जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? अवनीश जी, जिस प्लान से डेमोलिशन किया गया है वो एज इट इज उस प्लान के अनुरूप विद इन अ मिनट डेमोलिशन हुआ है। अभी मेरी सीओ नोएडा से और सीपी नोएडा से बात हुई है। वो जो माइनर उसका इम्पैक्ट है कुछ जगहों पर उसको देख रहे हैं और पूरा स्टडी करके सेफ्टी पूरा इंश्योर करके एक बार असेसमेंट पूरा करके फिर धीरे धीरे करके जो लोग वापस आने हैं अपनी बिल्डिंग्स में वो वापस आ जाएंगे। आप बता रहे हैं कि माइनर इफेक्ट पड़ा है, किन बिल्डिंगों को क्या इसका नुकसान हुआ है, इस बारे में आप कोई जानकारी साझा करना चाहेंगे? तो अभी वहाँ मौके पर नहीं हूँ, लेकिन पूरा जो एक्सरसाइज हुई है सभी एक्सपर्ट सभी बगल अगल की बिल्डिंग्स को निरीक्षण कर रहे हैं और क्योंकि इतना बड़ा डेमोलिशन होता है तो कहीं ना कहीं उसको पूरा चेक करना पड़ता है, तो चेक करने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी जो है विद इन फ्यू आवर्स सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जरूर है कि जो जिला प्रशासन और पुलिस ने निर्देश दिए हैं, जो अथॉरिटी ने निर्देश दिए हैं, लोग पालन करें और जब ग्रीन सिग्नल दें तो फिर अपने मकानों पर वापस आए। लोगों को कितनी देर का इंतजार करना होगा जो आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया था उन्हें अपने घर की वापसी के लिए? अभी सीओ नोएडा से सीपी नोएडा से बात हो रही है। जब तक हमारे एक्सपर्ट ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तब तक ये संभव नहीं है। पहली बार इस तरह का बड़ा डेमोलिशन हुआ है तो पूरी सेफ्टी लेते हुए हर चीज को चेक करने के बाद तभी जो है इसको जो है ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है इस काम को किया जा रहा है और मुझे लगता है कि शाम तक बहुत क्लैरिटी आ जाएगी और उसके बाद जो है आगे लोगों के लिए निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। क्या कम से कम इस समय तक ये उम्मीद की जाए कि अभी तक किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है? अवनीश जी, जी बिल्कुल, कहीं भी बड़ा कोई नुकसान नहीं है। आपने देखा होगा बिल्डिंग कहीं टिल्ट नहीं की, इम्प्लोड की है। विजुअली हर आदमी ने देखा कि बिल्डिंग कोलैप्स अपने फाउंडेशन के मैकेनिज्म के थ्रू की है। इस तरह का कोई भी डेमोलिशन होता है तो फाउंडेशन और ऊपर तक जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिमोलिश करते हैं जिससे इम्प्लोड करे बिल्डिंग, इधर से उधर न फैले। तो उसी कड़ी में जो है ये भी बिल्डिंग जो है एज पर प्लान डिमोलिश हुई है। बहुत प्रॉपरली इसका डिमोलिशन जो है एज पर नॉर्म्स किया गया है। ये कंट्रोल धमाका है लेकिन बारूद का इसमें इस्तेमाल किया गया है 3700 किलो और ऐसे में पश्चिमी यूपी की तरफ हवा बहती हुई चली जा रही है तो एहतियाती वहां के लोगों को सतर्क। दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब नोएडा की सभी सोसाइटी का ऑडिट नहीं होना चाहिए? आप भरोसा दे रहे हैं कानून का राज है, इस वजह से अब किसी की खैर नहीं, तो ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनकी जड़ों में करप्शन व्याप्त है, उनका क्या होगा? अवनीश जी, देखिए, जड़ से करप्शन दूर करने का ही ये कारण है कि प्रदेश सरकार ने जो कोर्ट का आदेश था उसका अनुपालन किया है। जड़ से करप्शन करने का एक ही तरीका ये भी है, स्टेट गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि जितने भी अधिकारी जिन जिन विभागों के इस मामले में जुड़े हुए थे सबके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी की जाए और उनकी मजबूती से उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। तो वो प्रक्रिया भी गृह विभाग के माध्यम से, विजिलेंस के माध्यम से प्रारंभ हो गई है। जल्दी ही उसके निष्कर्ष भी निकलेंगे जिससे जैसा आपने कहा जड़ तक जो कठिनाई है उस जड़ की कठिनाई को दूर करेंगे। आपने देखा होगा जीरो टॉलरेंस टू क्राइम की जो पॉलिसी यूपी में है उस कड़ी में ये भी एक माइलस्टोन है जिसको कि आगे चलकर इंश्योर किया जाएगा कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में कहीं भी कोई किसी तरह की कठिनाई ना हो। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, सभी डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को जो है एड्रेस किया था। डेवलपमेंट अथॉरिटीज को अपने मास्टर प्लान को जो 2021 तक बनना था उसके निर्देश दिए हैं कि वो फाइनल हो जाए, अंतिम चरणों में है।
हर डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना मास्टर प्लान पब्लिक के इंटरेक्शन के माध्यम से पूरा करे, जिससे कि कानून का राज भी हो, नए नियमों के अंतर्गत कार्य हो और कोई भी उपभोक्ता, कोई भी रहने वाला, उसको कोई कठिनाई न हो। हमारे एक दर्शक का आपसे सवाल है, आप जो भरोसा दे रहे हैं इस पर विश्वास तब और ज्यादा बढ़ेगा जब जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और कम से कम एक नजीर बनाएगी यूपी सरकार कि दोबारा इस तरह से कोई भी अधिकारी अपने दस्तखत से इन ऊंची ऊंची इमारतों को तैयार करने की इजाजत नहीं दे। वैसे लोगों पर कब होगी कार्रवाई? ऐसे लोगों पर जल्दी ही कार्रवाई होगी और आइडेंटिफाई तो सभी अधिकारी कर लिए गए हैं और अब उसका प्रमाण पूरा लेकर डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया जा रहा है। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा देर नहीं होगी, ऐसे अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी अवनीश अवस्थी जी, क्योंकि जो नोएडा है उत्तर प्रदेश का एक तरह से मान आप कह सकते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें जो नोएडा की ओर आकर्षित करती हैं। दिल्ली एनसीआर के भी लोगों को, दूर दूर से लोग इस हिस्से में रहने के लिए आना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं। आगे आने वाले वक्त में जो भ्रष्टाचार या फिर जो दूसरी तमाम इमारतें हैं, क्या उनके भी ऑडिट की कहीं संभावना बनती है? क्योंकि कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने वादा तो कुछ और किया, फ्लैट का कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से निर्माण करके लोगों को हैंडओवर किया है और वो लोग न्याय चाहते हैं। तो क्या इस बात का भरोसा कम से कम इन दोनों इमारतों के जमींदोज होने के साथ इस बात का विश्वास भरोसा आप देंगे उन लोगों को? यही मैसेज किया गया है कि अगर इस तरह का कोई कार्य होगा तो आगे छोड़ा नहीं जाएगा। इन दो बिल्डिंग्स के डिमोलिशन के बाद मुझे नहीं लगता है कि नोएडा के क्षेत्र में या ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कोई भी ऐसा बिल्डर होगा कि इस तरह का रिस्क लेगा जिसमें उसको भी जेल जाना पड़ेगा और उसका पैसे का भी नुकसान होगा। निश्चय ही ये एक नजीर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है, पालन जब एक बार हो जाएगा इस प्रकार से तो आगे इस तरह की कोई कठिनाई आने की संभावना कम हो जाएगी। अब जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी हैं, ऑडिट तो निश्चित होता ही रहता है, लेकिन कहीं अगर कोई लेयरिंग मिस्टेक होगी तो कार्रवाई की जाएगी।